नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। देखो, आज हम साइंस सीरीज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्केलेटल सिस्टम को कवर करने वाले हैं। पढ़ने का तरीका वही सेम होने वाला है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जैसे हम अब तक सीखते आए हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बात और, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं क्या कि ये टॉपिक जो है ये एसएससी के एस्पिरेंट्स हो या रेलवे के एस्पिरेंट्स हो, रेलवे में भी मैं स्पेसिफिकली बता दूं आपको क्या कि वो एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल के हो, जेई के हो, एएलपी के हो या फिर ग्रुप डी के हो या टेक्नीशियन के, सब के लिए ही ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ भी अलग नहीं है, सबको सेम ही पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं क्या कि पढ़ने के लिए जो है वो हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। मॉडिफिकेशन ये है क्या कि पहले हम इंग्लिश में ही कंटेंट बना रहे थे, अब हम हिंदी में भी कंटेंट बना रहे हैं, तो हमारा पीडीएफ जो है वो अब हिंदी में भी मिलेगा आपको। तो अब आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, आप 1.5x पे या 2x पे जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उस पे लगाओ, ईयरबड लगाओ और आप सुनो सिर्फ। ठीक है, आप जो है वो पीडीएफ मेरे से ले जाओ और खूब अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि सिलेक्शन इस बार लेना है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताऊं क्या कि भाई क्या क्या है टेबल ऑफ कंटेंट में, क्या क्या पर्टिकुलर चीज हम इस बार स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, इंट्रोडक्शन होगा नॉर्मल क्या कि क्या है स्केलेटल सिस्टम, ये सारी चीजें। उसके बाद कंपोनेंट्स को सीखेंगे, उसके बाद उसके फंक्शंस को जानेंगे। ठीक है, बोन काउंट सीखेंगे, क्लासिफिकेशन किस तरीके से विभाजित कर रखा है हमने स्केलेटल सिस्टम को, उसके बाद एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद अपेंडिकुलर, उसके बाद बोन्स की स्टडी को, बहुत सारी चीजें हैं बोन्स की स्टडी में, ठीक है ना, वो सारी चीजें, उसके बाद कार्टिलेज, उसके बाद जॉइंट्स एंड मूवमेंट और फिर बोन डिसऑर्डर्स। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, लेकिन कवर करने का तरीका कैसा होगा ये चीज भी समझ लेते हैं। देखिए, आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हम 1 to 6 आज कवर होगा, मींस पार्ट 1 है ये वीडियो का, और इस पार्ट 1 में हम टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 6 तक कवर करेंगे। उसके बाद टॉपिक 7 से लेकर टॉपिक 8 जो है वो पार्ट 2 में कवर होगा, है ना, और रेस्ट बचा हुआ जो है वो पार्ट 3 में कवर होगा। ठीक, सेम समझ में आ गई बात। बहुत आराम से करेंगे, छोटा छोटा सेक्शन बना के चलेंगे क्योंकि एक बार आपके ऊपर बर्डन ना आ जाए। ठीक है, हर पार्ट के बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे और एक जब पूरा हमारा स्केलेटल सिस्टम जब खत्म हो जाएगा तो फिर पूरे अच्छे से जो है वो 20-25 का सेट बना के करेंगे जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में भी किया था। ठीक, चलिए ये सेम चीज यहाँ पे ही लिखी हुई है हिंदी वालों के लिए। चलिए अब हम देखते हैं क्या कि व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। ठीक है ना, क्या है ये भाई कंकाल तंत्र। देखिए क्या है ये, क्या कि ये एक बॉडी को फ्रेमवर्क देता है, ह्यूमन बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क मतलब क्या, ये ढांचा देता है, ये हमारी बॉडी को ढांचा देता है। सोच के देखो क्या कि अगर ये हड्डी ना हो, अगर ये हड्डी ना हो तो क्या होगा, ये बॉडी जो है वो हमारी जेली जैसी हो जाएगी, पूरे मांस जो है वो गिर जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो क्या है ये हमारे बॉडी को एक ढांचा देता है। और ढांचा, अब ये ढांचा कौन कौन सी चीजें होती है जो ढांचा दे रही होती हैं, ये बोन्स होती है, ये कार्टिलेज होती है, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या करती हैं, हमारे बॉडी को ढांचा देने का काम करती है। ठीक, अब देखो उसके बाद इसका काम क्या है, इसका काम है क्या कि ये प्रोटेक्ट करती है। ये पहली बात क्या कि ये सपोर्ट देती है हमारी बॉडी को, सहारा देती है। उसके बाद ये प्रोटेक्ट भी करती है। प्रोटेक्ट करती है किस चीज को, हमारे आंतरिक अंगों को, ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है वो चीज मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी आप समझ लो। क्योंकि जैसे देखो ये जो है ये हमारा क्या है, ये रिब केज है। ठीक है ना, अब इस रिब केज के अंदर आपको पता है क्या कि भाई यहाँ पे जो है वो हमारा लिवर होता है, ऐसे जो है वो पेट अटका सा होता है, इसी तरीके से तो होता है भाई, है ना। तो एक बात बताओ, ये किस चीज पे अड़ा हुआ होगा, इसको सहारा किसने दे रखा होगा, इसको सहारा जो है ये रिब केज ने दे रखा है। और ये रिब केज किसका वो सिस्टम का हिस्सा है, ये कंकाल तंत्र, ये स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ सपोर्ट भी करता है। ठीक, उसके बाद क्या, ये मूवमेंट कराता है, बॉडी में मूवमेंट भी भाई इसी के कारण हो रहा होता है। ठीक है, मूवमेंट कराता है। उसके बाद फिर ये मिनरल्स को भी स्टोर करता है। सब कुछ सीखेंगे कि किस तरीके से मिनरल्स को स्टोर करता है। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट भाई, स्टडी ऑफ बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं पेपर में। अगर पेपर आसान हो जाता है तो पूछ लेते हैं क्या कि भाई बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो भाई बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक, और यहीं पे आप समझ लो क्या कि भाई बोन्स जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ होता है। खैर, जब हम इस टॉपिक पे आएंगे, जब हम अपने 8th टॉपिक पे आएंगे तो हम खूब अच्छे से जानेंगे क्या कि बोन्स जो है, बोन्स के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैल्शियम फास्फोरस के अलावा कोलेजन का क्या स्कीम है, उसके अंदर क्या करता है वो सारी चीजों को जानेंगे। बट अभी फिलहाल ये चीज समझ के रखो क्या कि हाँ भाई हमारे बोन्स में जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो कि इसको क्या बनाता है, इसको मजबूत बनाता है, इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक, तो अभी आपको बस इतना समझ के रखना है क्या कि बोन्स जो है वो किस चीज का बना हुआ है, कैल्शियम और फास्फोरस का होता है, जो कि इसको क्या देता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ये इसको हार्ड
बनाता है, डन। और बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो अभी हमने बेसिक समझा क्या कि भाई स्केलेटल सिस्टम क्या करता है भाई। तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी को एक ढांचा देता है, साथ ही साथ जो है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को मूवमेंट में भी मदद करता है, और कुछ कुछ मिनरल्स को भी स्टोर करके रखता है, डन। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि भाई मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसके जो है वो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, देखिए एक आता है बोन्स, हड्डियां आएंगी, कार्टिलेज आएगी, उपास्थि, उसके बाद लिगामेंट्स, फिर टेंडन और फिर जॉइंट्स। तो ये सारी चीजें, तो आपको क्या समझ में आया क्या कि यही सारी चीजें जो हैं वो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस स्केलेटल सिस्टम टॉपिक में जो है वो कंकाल तंत्र में यही सारी टॉपिक्स जो है वो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही सब मिलके क्या बनाएगा, एक स्केलेटल सिस्टम बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो हमने क्या बोला कि भाई हड्डियां होती हैं, हड्डियां क्या करती हैं भाई, हड्डियां जो है वो बॉडी को ढांचा देती हैं, ठीक है ना, बॉडी को ढांचा देती हैं, एक कठोर ढांचा देती हैं। ठीक है, उसके बाद कार्टिलेज क्या करता है, देखो यार ये कार्टिलेज है, ये देख रहे हो ना आप, ये ब्लू कलर का जो देख रहे हो ये कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज पता है क्या होता है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जिस दिन हम ये पढ़ेंगे ना उस दिन आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा क्या कि ये कार्टिलेज जो है वो कैसे शॉक एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, तो ये देखो ये कार्टिलेज जो है वो एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, और ये घर्षण को कम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, हड्डियों के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को कम करता है। इसी के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे जो है वो हम शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं थोड़ा लिगामेंट्स। देखो लिगामेंट्स और टेंडन्स के बारे में हमने टिश्यू वाले टॉपिक में खूब अच्छे से पढ़ाई की थी। ठीक है, मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता हूँ इस चीज को। देखो टेंडन्स में हमने पढ़ा था, टेंडन्स में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, टेंडन्स में मैंने बताया था एमबीटी, ठीक है ना, एमबीटी बताया था। एमबीटी क्या होता है भाई, एमबीटी जो है वो मेडाइवल हिस्ट्री में हम याद करते हैं, एमबीटी बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में एमबीटी बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे याद कर लेते हैं और एमबीटी से खेल खत्म हो गया। क्या खत्म होगा, एम फॉर मसल, बी फॉर बोन्स और टी फॉर टेंडन। ठीक है, ये चीज हुआ। अब इससे क्या समझ में आई भाई, इससे बात ये समझ में आई कि मसल और बोन को जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। तो देखो लिगामेंट्स और टेंडन्स दो काम कर रहे होते हैं। लिगामेंट क्या करेगा, लिगामेंट जो है वो दो बोन को जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है ना, उसको जोड़ने का काम करेगा। वहीं टेंडन क्या करेगा, मसल को बोन के साथ जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं जूम करके, ये देखो ये है अपना, ये दो हड्डियां हैं, ये ऐसे हड्डियां हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हड्डियां दिख रही हैं आपको, ये हड्डी रही। अब देखना यहाँ पे, मैं कलर चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये दोनों हड्डियों को इस तरीके से जोड़ा हुआ है, इन दोनों हड्डियों को इस तरीके से जोड़ा हुआ है। अब हड्डियों को जोड़ेगा तो वो क्या होगा, वो लिगामेंट होगा। ठीक है, तो ये जो पिंक कलर से मैंने जो मार्क किया, ये क्या है, ये लिगामेंट है। ये क्या है, ये लिगामेंट है। समझ में आई बात। और देखना ये क्या है, ये मसल है, ये मांसपेशियां हैं, और ये अपनी हड्डी है। तो इन दोनों को कनेक्ट करेगा, देखना यहाँ पे, इन दोनों को यहां कनेक्ट कर रहा है, ये इस तरीके से जोड़ रहा है। तो इस तरीके से जोड़ने का काम कौन करेगा, एमबीटी, मसल बोन टेंडन। तो यहां पर जो है वो क्या समझ में आया, टेंडन करेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया, इसी तरीके से जो है वो जुड़ता है। ठीक, ये पूरा तरीका है। ठीक, तो मसल बोन टेंडन, ये सारी बातें समझ में आई। एमबीटी से आप याद कर लोगे, अगर एमबीटी याद रह गया तो बाकी बोन में तो लिगामेंट होता है, ये याद रह जाएगा। और वैसे भी अगर आप थोड़ा अगर ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपको कोई मतलब ट्रिक की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, अब देखिए ज्वाइंट्स क्या करता है भाई, ज्वाइंट्स जो है वो दो बोन्स के बीच में ज्वाइंट्स होती है। ज्वाइंट्स को तो हम और अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये चीज हुआ, तो ये सारी चीजें समझ में आई। तो देखो लिगामेंट्स और टेंडन्स ये हमने पहले से खत्म किया हुआ है। तो हम इस मतलब पूरे टॉपिक में जो है वो स्केलेटल सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम बोन्स को समझेंगे, हम कार्टिलेज को समझेंगे, हम जोड़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं फंक्शन का। फंक्शन क्या है इसका, तो फंक्शन हमने देखा क्या कि भाई ये सहायता प्रदान करता है हमारी बॉडी को। सहायता कैसे देता है भाई, ये शेप देके, एक बॉडी को स्ट्रक्चर देके जो है वो सहायता प्रदान करता है हमें सीधा खड़ा रहने में। मैं अगर यहाँ पे ढंग से बैठा हुआ हूं तो ये बैठने में मेरी मदद कौन कर रहा है, ये स्केलेटल सिस्टम मदद कर रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक सपोर्ट देता है बॉडी को। ठीक, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देता है। कैसे भाई, इंटरनल ऑर्गन्स जो होती है ना
उसको सपोर्ट देती है। अब देखो ये हड्डी है, यहाँ पे ऊपर स्कल है, ये पूरा खोपड़ी। अब इस स्कल के अंदर क्या है, ब्रेन है, तो ब्रेन को इसने सपोर्ट दे रखा है। यहाँ पर रिब केज है, रिब केज के अंदर मेरा क्या है, रिब केज के अंदर लिवर है, लंग्स है, ये सबको क्या दे के रखा है, प्रोटेक्शन दे के रखा है। तो इस प्रोटेक्शन किसने दे रखा है, ये स्केलेटल सिस्टम में ही तो दे के रखा हुआ है। तो ये चीज आप समझ के चलोगे, तो ये प्रोटेक्शन दे के रखता है। साथ ही मूवमेंट करने के काम आता है, चलने फिरने में हमें मदद करता है ना। उसके बाद ये मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था, ये वाली बात सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से बताया था। ये क्या है, हेमाटोपोएसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम याद करके रखोगे, ठीक है। देखो क्या करता है इसमें, मैंने आपको बताया था क्या कि बोन मैरो, खैर इसमें भी बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो दो होते हैं, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो, ठीक है ना। रेड बोन मैरो क्या करता है, रेड बोन मैरो जो है वो आरबीसी बनाने का काम करता है। क्या करता है, आरबीसी बनाने का काम करता है, ठीक है ना। तो रेड बोन मैरो के अंदर क्या बन रहा होता है, हमारा खून बन रहा होता है। खून में भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो क्या बनता है, आरबीसी बनता है, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं हेमाटोपोएसिस को क्या बोलते हैं, यही ब्लड सेल्स का बनना। जब रेड बोन मैरो में जब हमारा ब्लड सेल्स बनता है, आरबीसी बनता है, उसी को कहते हैं हेमाटोपोएसिस। तो ये याद रखोगे, इसको पेपर में आता है ये, ठीक। उसके बाद एंडोक्राइन रेगुलेशन करता है। अब भाई एंडोक्राइन कैसे करता है भाई, देखिए एंडोक्राइन सिस्टम तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, बॉडी में ग्रोथ के लिए जो है वो क्या करता है, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहा होता है, रीजनरेशन के लिए भी वो क्या करता है, वो हार्मोन से सिक्रीट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कुछ तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। वो कौन सा हार्मोन है, ऑस्टियोकैल्सिन। ऑस्टियोकैल्सिन ये क्या करता है, ये बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को जो है वो रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये वाला ऑस्टियोकैल्सिन, ठीक। अब देखो, अब मिनरल को भी स्टोर करता है भाई, मिनरल को भी स्टोर करता है, कैसे कैसे, हमारा हड्डी किस चीज का बना हुआ है, कैल्शियम और फास्फोरस, अभी मैंने बताया। तो ये कौन सा मिनरल स्टोर करके रखेगा भैया, ये कैल्शियम और फास्फोरस ही जो है वो क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। तो अगर गलती से पूछ ले पेपर में क्या कि भाई किस टाइप के मिनरल्स को स्टोर करके रखते हैं, तो आप कैल्शियम और फास्फोरस मार दोगे, ठीक। ये चीज समझ में आई बात, ठीक है। तो इसमें हेमाटोपोएसिस बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑस्टियो कैल्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में, ठीक। आगे चलें, देखिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ बोन्स की। तो बोन्स काउंट वाला टॉपिक आ चुका है। तो देखो बोन्स काउंट को अगर हम समझे तो भाई देखो, सबसे पहले ये अगर आपसे कोई पूछे क्या कि भाई एक नॉर्मल आदमी के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको पता है 206 एक एडल्ट के पास, ठीक। अब एक बात बताओ, क्या कि बच्चों में जो है, बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं। वहीं जो जवान लोग होते हैं उसमें क्या, उसमें 206। तो भाई एक बात बताओ, यहां से यहां तक में 94 हड्डियां गायब हो गई, 94 हड्डियां गायब हो गई। तो ये 94 हड्डियां कहाँ चली गई, है ना, 94 हड्डियां कहाँ चली गई। 94 हड्डियां क्या होता है, क्या कि जब बच्चे छोटे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, तो उसमें उसके अंदर क्या होता है, क्या कि ज्यादा हड्डियां होती हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं ना, तो हड्डी अपने आप में क्या होती है, फ्यूज होती है, एक साथ जुड़ने लगती है और एक बड़ी हड्डी का निर्माण कर लेती है, ठीक है। ये चीज हम स्टडी ऑफ बोन्स में करेंगे, बट आप यहाँ पे समझो क्या कि क्या होता है, छोटी छोटी हड्डियां जो है वो क्या करती हैं, एक साथ फ्यूज कर जाती हैं और बड़ी हड्डियों का निर्माण करती हैं। तो ये 94 हड्डियां जो गायब हुई ना, वो क्या होता है, बहुत सारी हड्डियां एक साथ मिलकर फ्यूज कर जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन होता है। जैसे जैसे ग्रोथ के साथ क्या आता है, हड्डियों में फ्यूजन आ जाता है, वो क्या हो जाती है, वो एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे अगर गलती से कोई पूछ दे तो, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन को समझते हैं। अब समझना मेरी बात को, इस क्लासिक मतलब वर्गीकरण जो है, उस चीज को समझने से पहले ये डायग्राम देखो, ये है हमारा पूरा कंकाल तंत्र। अब समझना मेरी बात को, अगर हम यहाँ पे, मैं सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मेरे सामने दो चीजें हैं, समझना। ये सामने एक एक्सिस है, ये सामने क्या है, ये एक्सिस है, ठीक है। और एक्सिस के चारों तरफ इधर इधर वाली जो हाथ की हड्डी है, यहाँ पे जो पैर की हड्डी होगी वो, तो ये क्या होगा, ये साइड साइड की हड्डी होगी। तो हम क्या किस तरीके से बांट सकते हैं, एक जो है वो हमारा एक्सियल, ये एक्सिस वाला, एक एक्सिस वाला जो है वो हमारा क्या होगा, एक स्केलेटल सिस्टम होगा, और एक जो है ये साइड साइड वाला स्केलेटल सिस्टम होगा। समझ में आई किस तरीके से हमने बांटा, दो हिस्सों में बांटा, एक एक्सिस के अलॉन्ग और एक साइड साइड वाली पेरिफेरल, ठीक है। तो हमने दो बात की, क्या बात की, कि भाई एक जो है, अगर हमारा स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें, स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो दो तरीके की बात होगी, एक सीधा जिसको हम कहेंगे एक्सियल बोलेंगे, और एक जो है वो साइड साइड वाला, उसे हम बोलेंगे अपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे,
अपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक हो गया आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमने जो है वो इसको वर्गीकृत कर दिया, ठीक। अब देखो, इस एक्सियल को क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र, और इसको जो है वो उपाक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ये है आपका एक्सियल, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपका एक्सियल स्केलेटल, और जो बची हुई जो साइड की है, ये देख रहे हो जो हाईलाइटेड है, ये है आपका पूरा, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, कर्सर जा रहा है, ये है आपका अपेंडिकुलर या पेरिफेरल स्केलेटल, ठीक है ना। तो अब देखो, इसके अंदर जब आप देख रहे होगे एक्सियल के अंदर, तो इसमें कौन कौन सी चीजों की हड्डी आ रही होगी? एक सर की, तो स्कल आ रहा है, स्कल आ रहा है। उसके बाद ये कान की हड्डी आ रही होगी, गर्दन के पास एक हड्डी होती है, आज देखेंगे हम लोग, ये आ रही होगी। रिब केज पूरा आ रहा होगा, पूरा ये छाती वाला, तो ये पूरा रिब केज आ रहा होगा, और पीछे का वर्टिब्रल कॉलम आ रहा होगा, ठीक है ना। ये पीछे का वर्टिब्रल कॉलम आ रहा होगा। तो क्या क्या आई? सामने से स्कल आया, गर्दन की एक हड्डी आई, कान की हड्डी आई, ठीक, यहाँ पे पूरे यहाँ तक। उसके बाद अगर हम नीचे उतरते हैं तो हमारे छाती की हड्डी आई, जिसे रिब केज कहते हैं या थोरैसिक केज कहते हैं, और पीछे का वर्टिब्रल कॉलम आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है वो हमारे एक्सिस पे थी, तो एक्सिस वाली आ गई। अब साइड साइड की बात करें तो भाई एक देखो, ये जो है वो शोल्डर ग्रिडल आएगा, ये बाह वाली हड्डी। उसके बाद ये पूरा हाथ की हड्डी आएगी, ठीक है ना। तो ये पूरा आर्म्स और हैंड की हड्डी आएगी, ठीक। उसके बाद ये पेल्विक ग्रिडल नीचे, ये पूरा पेल्विक ग्रिडल है ना। उसके बाद ये पैर वाली हड्डी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, इसी को कहते हैं हम अपर लिम्ब, और नीचे को कहते हैं लोअर लिम्ब। पूरा अच्छे से करेंगे, बट अभी आप समझ के चलो, ये ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपर लिम्ब, लिम्ब, ठीक है, अपर लिम्ब। और इस पूरे नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब। डन, समझ में आई बात? तो हमने क्या बोला, क्या कि भाई एक एक्सियल हुआ, एक अपेंडिकुलर हुआ। एक्सियल में जो है वो हमारा स्कल आया, गर्दन की हड्डी आई, कान की हड्डी आई, उसके बाद जो है वो हमारी छाती की हड्डी आई, पीछे वर्टिब्रल कॉलम आया। डन। उसके बाद अगर हम बात करें अपेंडिकुलर की, तो हमारा शोल्डर का आया, उसके बाद ये दोनों हाथ की आई, पैर की हड्डी आई, और पेल्विक ग्रिडल आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। डन। तो ये चीज हो गया। अब हम अगर बात करें क्या कि भाई इसमें टोटल जो है वो 206 हड्डी होती है। समझना मेरी बात को, टोटल हमने क्या बोला, टोटल स्केलेटल सिस्टम में कितना? 206 हड्डी। हमने बांटा एक्सियल में, हमने टोटल को बांटा एक एक्सियल और एक पेरिफेरल या अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो देखो, एक्सियल में टोटल 80 हड्डी आएंगी, और इसमें जो है वो आपकी 126 हड्डी आएगी। डन, समझ में आए? पेपर में पूछा जाता है भाई, टोटल हड्डी तो पूछ ही लेते हैं, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, आप जो है वो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक। लेकिन एक्सियल में कितना? एक्सियल में 80 और अपेंडिकुलर में 126, ठीक। समझ में आई बात? देखो, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैंने ये अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक। चलें आगे। अब जो है वो हम बात करेंगे एक्सियल या अक्षीय कंकाल तंत्र की, ठीक है। अब चलिए देखो, अब समझो, क्या कि मैंने आपको ये चीज बता दी क्या कि भाई क्या क्या चीजें हैं। एक स्कल का पूरा पोर्शन आएगा, एक स्कल का, एक रिब केज का, एक थोरैसिक का, सॉरी थोरैसिक बोल रहा हूं मैं, एक पीछे वर्टिब्रल कॉलम का। थोरैसिक तो ये हो गया, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, अब उसी को देखेंगे। अब ये टोटल कितना था एक्सियल में? मैंने आपको बताया एक्सियल टोटल कितनी हड्डियां भाई? 80 हड्डियां, 80 हड्डियां। तो हमने देखा क्या कि भाई 206 में 80 और 126। अब 80 के अंदर कौन कौन सी हड्डी है, ये चीज समझते हैं। तो देखो, 80 के अंदर जो है, ये पूरे कंकाल में जो ये मेरा जो सर है, जो स्कल है, इसमें कितनी हड्डी आ रही है? इसमें टोटल 29 हड्डी आ रही है, 29 हड्डी आ रही है। अब थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो आगे पीछे देख लो, आप पीछे उतरे, पीछे की तरफ उतरो, तो पीछे कितनी हड्डी हो गई? 26 हड्डी हो गई। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डी? 26। रीढ़ में कितनी हड्डी? 26। उसके ठीक आगे जब हम यहाँ रिब केज में देखेंगे तो कितनी हड्डी? 25। तो हमने देखा, अब समझना मेरी बात को, टोटल अगर हम एक्सियल की बात कर रहे हैं, टोटल एक्सियल की, तो 80 हड्डी। अब 80 हड्डी में कहां कहां कितनी कितनी हड्डी? ये सामने अगर चेहरे की बात करूं तो कितनी हड्डी है? 29, यहाँ पे 29, यही सामने 25, ठीक पीछे 26। इस तरीके से याद करोगे। जब भी आप इस तरीके से जब याद करने लगोगे, फील करोगे चीजों को, तो खूब अच्छे से याद होगा। तो इसी तरीके से आपको याद करना है। इस बीच में जो है वो कितनी हड्डी है? 80 हड्डी है। यहाँ पे 29, यहाँ 25, पीछे 26, खत्म बात। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। खूब अच्छे से सब यही याद करके जाएंगे और नोट्स आप मेरे से लेके जाओगे, बात खत्म है। चलिए आगे, अब देखते हैं कैसे कैसे याद करेंगे। देखो, तो स्कल में जो है, अब स्कल को जब हम देख रहे हैं तो स्कल में कितनी? 29 हड्डी हमने बात कर ली, 29 हड्डी है यहाँ पे। तो भाई 29 हड्डी में किस तरीके से है, क्या क्या चीजें हैं? तो स्कल में सबसे पहले समझना कि भाई ऊपर का जो खोपड़ी होता है, ये जो खोपड़ी है, इसके जो ऊपर का पोर्शन है ये पूरा, इसको कहते हैं
क्रेनियल बोन्स, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम क्रेनियल बोन्स। ठीक है, समझ में आई बात। देखो ये पूरा ऐसा जो है ना, ये पूरा जो है, ये पूरा ये क्रेनियल बोन्स है, यहां से लेके आप पीछे देख रहे हो, और ये आंख के पीछे वाली हड्डी जो होती है, ये पूरा जो है वो क्या है, क्रेनियल बोन्स है। ठीक, क्रेनियल बोन्स डन। उसके बाद हम बात करेंगे ये सामने मुंह का, यहां से ऐसे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो नाक से नीचे इस तरीके से। ठीक, ये है आपका फेशियल बोन्स, चेहरे की हड्डी, चेहरे की हड्डी डन, चेहरे की हड्डी। उसके बाद हम बात करेंगे कान की। मैंने बोला था ना कि कौन कौन सी चीजें, ये पूरा चेहरा था, इसमें कौन कौन सी हड्डी, एक सर पे यहाँ पे, एक यहाँ सामने फेस पे, एक ये कान में, एक यहाँ गर्दन के पास, जीभ के ठीक नीचे यू शेप में यहाँ पे, यही हड्डी। चेहरे पे जो है ये पूरा, अगर मैं पूरे सर की बात करूं तो कितनी हड्डी हो रही है भाई, टोटल 29 हड्डी है। 29 हड्डी में जो है वो कहाँ कहाँ, एक ये सर पे, ये पूरा यहाँ से लेके पीछे तक, उसके बाद ये पूरा ये फेस का हड्डी, फिर यहाँ ये गर्दन की हड्डी, ठीक है, और ये कान की हड्डी, बात खत्म, यही है हड्डी। अब इसमें अगर समझें तो क्रेनियल बोन्स को अगर हम देखें तो क्रेनियल बोन्स जो है वो 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं। ठीक है ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 8 बोन्स है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फेस में, तो फेस में टोटल 14 बोन्स है। पेपर में यही पूछा जाएगा फेशियल बोन्स कितने, तो 14। उसके बाद ईयर में जो है वो 3 दूना 6 हड्डी होते हैं, एक कान में 3, एक कान में 3, दोनों मिला के हो गए 6। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो है वो हायोइड बोन्स, ये देख रहे हो, ये ग्रीन वाला यहाँ पे कंठ के पास, यहाँ पे, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, ये यू शेप में है ना, यू शेप में, इसीलिए इसको यू शेप्ड बोन भी कहते हैं। ये एक हो गया, ठीक है ना, टोटल मिला के हो गया 29। इसी तरीके से अब समझना मेरी बात को, मैंने आपको क्या क्या बोला सब याद करो। देखो क्रेनियल बोन्स बोला, देखो स्कल में कितने, 29 यहाँ 25, पीछे 26। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरे सर पे, यहाँ पे इस तरीके से, इसको कहना है क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन की अगर बात करें तो हिंदी में बोलते हैं कपाल की हड्डी। तो क्रेनियल बोन्स कितने, 8। ठीक, क्रेनियल बोन्स 8। अब उसके बाद ये फेस की हड्डी, फेस में कितने, 14। ठीक, यहां पर जब आएंगे कान में, सॉरी पहले कान में आते हैं, एक कान में 3, एक कान में 3, हो गए कितने, 6। और उसके बाद एक गर्दन के पास हायोइड, कितने हो गए, 1, यहाँ पे 1, तो टोटल कितना हो गया, 29। तो इस तरीके से हमने किया। किस तरीके से किया, सबसे पहले हमने देखा क्या कि टोटल 206, एक्सियल वाले में 80, पेरिफेरल वाले में, एपेंडिकुलर या पेरिफेरल में कितना हो गया, 126। उसके बाद अगर बात करें तो अब हम चेहरे की बात कर रहे हैं, तो स्कल में कितना हो गया, स्कल में हो गया 29, सामने हो गया 25, उसके पीछे हो गया कितना, पीछे हो गया आपका 26। इस तरीके से अब हम चेहरे की अगर बात करते हैं तो चेहरे में कितना है भाई, सबसे ऊपर वाला, एक तो स्कल में यहाँ पे ऊपर बात करें तो 8, सामने बात करें 14 फेशियल में, फेस में कितनी हड्डी, 14। पेपर में पूछता है क्या कि फेस में कितनी हड्डियां, 14 हड्डियां। उसके बाद बात करें कान में तो 3 और 3 6, इस तरीके से। उसके बाद अगर गर्दन की बात करें तो हाइड बोन 1, ठीक है, यू शेप का, बस बात खत्म। इसी तरीके से करेंगे। अब देखो यही याद करके जाना है हमें सब कुछ, ठीक है, बार बार समय नहीं देना है कुछ भी। ठीक, अब देखो क्रेनियल बोन्स को समझते हैं। क्रेनियल बोन्स में 8, और क्रेनियल बोन्स में होता कौन कौन सा है, ठीक है, एक फ्रंटल, एक पेरिटल, एक टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब, एक हो गया स्पाइडल, और एक हो गया एथिमॉइड। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, कहां कहां कौन सा है इसमें। देखो इसको जूम करते हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये ठीक जो है ना, ये आंख के पीछे जो देख रहे हो, ये रेड कलर का, ये होता है एथिमॉइड। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये ठीक यहाँ पे इस तरफ से, यहाँ पे आपका हो गया स्फेनॉइड, सामने, ये सामने वाला, ये है आपका फ्रंटल लोब। इसके पीछे अगर हम बात करें, ये इसे कहते हैं पेरिटल। और उसके पीछे, उसके ठीक नीचे जो यहाँ पे हाइपोथैलेमस वाले रीजन में, जब ब्रेन पढ़ेंगे तो अच्छे से आएगा, उसके टेम्पोरल कहते हैं। और ठीक पीछे यहाँ पे इसको कहते हैं ऑसिपिटल। देखो इसको याद कैसे कर सकते हो भाई, देखो पेपर में ना ये नहीं पूछेगा तुमसे, जितना मैंने हड्डी याद कराया ना वही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछेगा क्या, हो सकता है क्या कि आपसे पूछे फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये सब किसमें होते हैं, कौन सी हड्डियां हैं, तो ये क्रेनियल बोन्स की हड्डियां, ये कपाल की हड्डियां। तो ये आपको इसको याद करने का तरीका आना चाहिए भाई, याद कर लोगे आप इसको। एक ट्रिक है सेफ ओटीपी करके, सेफ ओटीपी, इस तरीके से याद कर लोगे। एस फॉर एस्फेनॉइड, ठीक है, ए फॉर, ए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको एक सेकंड ऐसे लिख लेते हैं, SAFE, इस तरीके से कर लो, सेफ। तो SA में क्या हो गया, स्फेनॉइड। F फॉर फ्रंटल, देखो फ्रंटल। E फॉर एथिमॉइड, O फॉर ऑसिपिटल, T फॉर टेम्पोरल, और P फॉर पेरिटल। इस तरीके से आपने याद कर लिया, तो आपको पता चल गया क्या कि भाई सेफ ओटीपी से क्या हो गया, सेफ ओटीपी से क्रेनियल बोन्स के सारे बातें याद हो गई। अब यहाँ पर जो है वो फेशियल बोन्स की, तो फेशियल बोन्स तो 14 थी यहाँ पे। अब इस 14 में जो है वो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक याद करने की जरूरत है। इसमें पूछता है क्या कि भाई आप खुद ही सोच के देखना, पेपर में पूछा जाता है क्या कि इस पूरे फेस की हड्डी में से कौन सी हड्डी मूव कर सकती है, कौन सी हड्डी जो है वो मूव कर सकती है, किसमें मूवमेंट आ सकता है। एक बात खुद बताओ, यहाँ जो है वो मूवमेंट क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है,
मूवमेंट कहाँ आ रहा है, इसमें इसमें जॉ में मूवमेंट आ रहा है, इसको कहते हैं मैंडिबुलर, है ना, क्या बोलते हैं इसको, मैंडिबुलर, देखो इसको कहते हैं, ठीक है, तो इसी को कहते हैं मैंडिबुलर या मैंडिबल। यहाँ पे यही एक मूवेबल हड्डी होती है पूरे फेशियल बोन में, तो ये चीज याद रखोगे। क्या याद रखना है, क्या कि कौन सी हड्डी मूव कर सकती है, तो ये चीज याद रखोगे, खत्म बात। और हड्डियां तो आपको याद हो ही गई। अब देखो, अब यहाँ पर जो है वो ईयर की हड्डियां पूछी जाती है, कान की हड्डियां पूछी जाती हैं। पहले कान में हड्डियां होती क्या है वो चीज देखो, चलो जूम करते हैं। देखो कान में हड्डियां जो है वो इस पॉइंट पे होती हैं, देखो ये दिख रहा है मिडिल ईयर, ये देखो ये मिडिल ईयर दिखा, इसी मिडिल में यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे इसी चीज को यहाँ जूम करके दिखाया गया, समझना मेरी बात को। ये देखो ये है ईयर ड्रम, यही है कान का चदरा जो फट जाता है ना। अब समझना इसके अंदर, इसको याद कर, देखो ये है एक मैलियस यहाँ पे, उसके बाद है इनकस यहाँ पे, और स्टेपिस यहाँ पे, एकदम छोटी सी, देख रहे हो। अब ये स्टेपिस है, समझना इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, इसको याद करोगे सिम से, SIM, सिम याद करोगे, सिम कार्ड जो लगता है उससे। S फॉर स्टेपिस, I फॉर इनकस और M फॉर मैलियस, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कान की हड्डी, पूछा जाता है पेपर में। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्टेपिस। स्टेपिस क्यों है, S फॉर स्टेपिस, S फॉर स्मॉलेस्ट, तो शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी कौन सी होती है भाई, यही स्टेपिस, ठीक है ना, तो याद करके रखोगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है ये देखो ये स्टेपिस, स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है, तो याद करके रखोगे। इसकी हड्डियां इंपॉर्टेंट है, मेलियस और इनकस भी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज याद करके रखोगे। टोटल होती है 6, 3 into 2 6 होती है। अब हाइनॉइड, हाइयोइड की बात करें तो हाइयोइड एक होती है, यू शेप की होती है, याद है आपको, यहाँ कंठ के पास होती है, जीभ के ठीक पीछे होती है, इसी तरीके से होती है, यहाँ पे आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको हड्डियां समझ में आई। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, पीछे की बात करते हैं, तो पीछे कितनी हड्डी थी, ये सामने 29, पीछे 26, आगे 25, तो 26 वाले की बात कर रहे हैं। 26 को समझना, सबसे पहले ये देखो ये है पूरी हड्डी, ये पूरी हड्डी देख रहे हो ना यहाँ पे, ये है पूरी हड्डी। अब इस पूरी हड्डी में एक होती है सर्वाइकल की हड्डी, एक होती है थोरैसिक की हड्डी, एक होती है लुम्बर हड्डी, लुम्बर सॉरी, और एक होती है सैक्रम, और दूसरी होती है कॉकिक्स। देखना, अब समझना बात को, इसको भी पूछा जाता है पेपर में, अगर पेपर टफ होगा तो आपसे पूछेगा, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका है, देखो भाई कैसे याद करेंगे, CTLSC, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई, ऐसे तो लिख दिया, बट ये निमोनिक्स है, कैसे याद करेंगे। सीटी से आपको क्या याद करना है, सीटी बजाने वाली सीटी, जो मुंह से बजाते हैं वो सीटी, सीटी, और सीटी बुला के क्या बुलाया, लस्सी, लस्सी देने के लिए बुलाया, सीटी बजाया है और लस्सी बुला रहे हैं, तो इससे क्या याद करोगे, इससे जो है वो लस्सी याद कर लेना, तो सीटी बजाई लस्सी मंगाई, ऐसे करके, तो सीटी लस्सी। अब यहाँ पे देखो, C फॉर सर्वाइकल, T फॉर थोरैसिक, L फॉर लुम्बर, S फॉर सैक्रम और C फॉर कॉकिक्स। हो गया काम खत्म, इसी तरीके से याद करेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले वाले में मैंने आपको बताया सेफ OTP, उसके बाद कान वाली हड्डी में मैंने आपको सिम बताया, और यहाँ पे मैं आपको जो है वो सीटी लस्सी बता रहा हूँ, तो इस तरीके से याद कर जाओगे, ठीक। अब देखो ये सीटी में, अब पेपर में क्या पूछा जाता है, अब आपको याद हो जाएगा, समझना मेरी बात को। गर्दन में जब सबको दर्द होता है ना, तो बहुत बड़े बूढ़े जो होते हैं उन वो बोलते हैं क्या कि भाई क्या हो गया, हमें हमें सर्वाइकल पेन है, हमें सर्वाइकल पेन है। सर्वाइकल पेन कहाँ पे है, ये गर्दन की हड्डी में, समझ रहे हो मेरी बात को, ये गर्दन वाली हड्डी, तो ये गर्दन वाली हड्डी को क्या कहते हैं, सर्वाइकल की हड्डी बोलते हैं, ठीक है ना। वर्टिब्रल कॉलम में जो ये गर्दन वाली हड्डी है उसे सर्वाइकल वाली हड्डी बोलते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे, हाँ ये देखना मेरी बात को, समझना जरा सा, ये दिख रहा है तुम्हें, ये रिब केज दिख रहा है। अब इस रिब केज को देखो, ये सामने से तो तुम्हें दिखा, बट ये पीछे दिख रहा है, ये पीछे ये वाली हड्डी, ये वाली जो हड्डी दिख रही है, ये तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम वाली हड्डी है ना, वर्टिब्रल कॉलम। मैंने क्या बोला, क्या कि इस केज को हम क्या बोलते हैं, इस केज को हम रिब केज भी बोलते हैं, रिब केज भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे और क्या कहते हैं, थोरैसिक केज भी कहते हैं, थोरैसिक केज भी कहते हैं। तो इसको थोरैसिक, अब क्या है ये थोरैसिक, ये सामने छाती की हड्डी को कहते हैं थोरैसिक। अब इस थोरैसिक के पीछे वाली हड्डी, इसीलिए उसको थोरैसिक ही कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या सामने है, सामने ये जो है, ये अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हो तो ये आपको वैसे याद हो जाएगा, आपको सीटी लस्सी याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप 2 बार 3 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। तो क्या हुआ, सर्वाइकल, ये गर्दन वाली सर्वाइकल, क्योंकि सर्वाइकल पेन होता है, यहां से आपको याद हो जाएगा। उसके पीछे क्या है भाई, इसके पीछे जो है ये सामने थोरैसिक को पीछे सपोर्ट दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोरैसिक की हड्डी हो जाएगी। उसके नीचे लुम्बर, उसके नीचे सैक्रम, और उसके बाद जो है वो क्या है, कॉकिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लोगे, डन। तो यहाँ पे अब इसकी हड्डियों को याद करते हैं। अब देखो यहाँ पे
ये एक सेकंड इसको हटाते हैं। देखो सर्वाइकल में कितनी हड्डी, सर्वाइकल में 7 हड्डी। अब देखो यहां पर लुम्बर में कितनी हड्डी, लुम्बर में 5 हड्डी। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 5 12। तो थोरैसिक में कितनी हड्डी, 12। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ऊपर 7 नीचे 5, ऊपर बीच में बच गया कौन सा, 12, दोनों को जोड़ के 12। और यहाँ पे एक एक कर लोगे, यहाँ पे एक एक कर लोगे। ये यहाँ पे 5 और यहाँ 4 लिखा हुआ है, इस माजरे को मैं बताता हूँ आपको, फिलहाल आप इतना करो। ठीक है, क्या हुआ, टोटल जो है वो 7 7 12, 12 दूना 24, 24 और 2 26, टोटल 26 हड्डी हो गई, टोटल 26 हो गए हड्डी हो गई। देखो यहाँ पे इस तरीके से याद करोगे, सी टी लस्सी, इस तरीके से याद करोगे, ऊपर 7 नीचे 5, बीच में हो गया दोनों का सम, कितना हो गया 12, इस तरीके से, और नीचे नीचे एक एक, टोटल हो गई 26। इस तरीके से आप याद कर जाओगे। ठीक, तो इसी तरीके से याद करोगे। यहाँ पे समझ में आई बात, इस तरीके से। अब बात करते हैं क्या कि भाई सैक्रम में 5 दिख रहा है और कॉकिक्स में 4 दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या माजरा है, यहाँ पर जो है ये 5 और 4 जो है वो घूम के एक कैसे हो गया। मैंने आपको सबसे शुरू में बताया क्या कि क्या होता है, 300 हड्डी बचपन में होती है, वो आगे चल के क्या हो जाता है 206 में 94 हड्डी गायब। ये कैसे हो जाती है, हड्डी जब हम ग्रोथ होता है हमारे बॉडी में तो हड्डी क्या होती है, फ्यूज कर जाती है, फ्यूज कर जाती है, जुड़ जाती है एक दूसरे के साथ, वही फ्यूजन हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर जो है ये 5 से फ्यूज होके क्या बन गई, एक हड्डी बनी, और यहाँ 4 हड्डी फ्यूज होके एक हड्डी बन गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आप याद करोगे। ठीक, आपको ये पूरा याद हो गया। अब चलते हैं, यही बातें यहाँ लिखी हुई है। एक बात यहाँ पे और है, लुम्बर जो है, ये लुम्बर देख रहे हो ना, धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे हो रहा है ना तो ये बड़ा होता जा रहा है। तो ये लुम्बर जो है ना, ये सबसे लार्जेस्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है ना, ये लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट कौन सा है, लुम्बर, एल से लुम्बर, एल से लार्जेस्ट, इस तरीके से आप याद कर लोगे। ठीक है, तो ये समझ में आई बात। तो देखो यहाँ पे सर्वाइकल की हड्डी, सर्वाइकल की हड्डी 7। अब देखो एक C1 दिया हुआ है, एक C2 दिया हुआ है, एसएससी में पूछ लिया है इस वजह से। C1 जो है उसको एटलस बोलते हैं और इसके ऊपर हमारा स्कल जो है वो अटका हुआ है। ठीक है, और C2 जो है उसके ऊपर हमारा हेड घूम रहा होता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से। तो C1 जो है, C1 एक्सिस पे होता है और उसे क्या बोलते हैं, उस पे हमारा हड्डी उसका गर्दन हमारा घूम रहा होता है, स्कल किसके ऊपर, C1 के ऊपर अटका हुआ है। ठीक, यहाँ पे थोरैसिक में 12 हो गया। ठीक है, लुम्बर जो है वो आपका 5 हो गया, सैक्रम जो है वो 1 हो गया, 5 हड्डी फ्यूज हो गई, सब कुछ मेंशन कर दिया है ना। और कॉकिक्स जो है वो कितना हो गया, ये इसमें 4 हड्डी फ्यूज हो गई, और ये जो है वेस्टिजियल टेल बोन हुआ करता है। हम बोलते हैं ना क्या कि सबसे पहले हमारे पास में जो है पूंछ होती थी, वेस्टिजियल मतलब जो है वो बेकार सा होता है, तो वही वेस्टिजियल वाली बात है। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना क्या कि वेस्टिजियल ग्लैंड कौन सा हो जाता है, हमारा अपेंडिक्स होता है, जो जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। तो ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, और ये देखो लुम्बर जो है वो क्या होता है, लुम्बर जो है वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी का वेट लेके बैठा होता है, इसीलिए। ठीक है, कमर के पास वाली हड्डी। ठीक, ये वाला हो गया। तो ठीक, ये वाली बात आपको समझ में आई। अब हम देखते हैं थोरैसिक वाली बात। थोरैसिक को समझते हैं। भाई थोरैसिक में सामने कितनी, सामने 25 हड्डी। अब इस 25 हड्डी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब हमने समझ लिया, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये यही है। अब देखो ये तो आपको समझ में आई, ये सामने समझ में आई। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये मोटी सी लार्जेस्ट है, इसीलिए ये जो देख रहे हो ना, ये वाली, यही है लुम्बर वाली हड्डी। ये लुम्बर जो आपने देखा ना, ये लुम्बर। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक, तो ये समझ में आई। अब देखो ये देख रहे हो, ये वाला रेड कलर में जो है, यही है थोरैसिक, यही है थोरैसिक। अब इसी थोरैसिक से जो है वो जुड़ के सब सारी रिब केज जो है वो घूमी हुई है। ठीक है, अब हम थोड़ा समझते हैं क्या कि भाई आखिर हमारा जो रिब केज है, जो ये केज है आगे, ये कैसे कैसे समझना जरा सा। देखो इसमें ना सामने ये जो देख रहे हो ना, ये हिस्सा नहीं है, ये पेरिफेरल का हिस्सा, कंधे वाला। अब हम समझते सॉरी ये देखना, ये सामने क्या है भाई, ये सामने हो गया आपका, ये सामने जो है वो, ये सामने की हड्डी ये सामने की हड्डी में क्या है, ये सामने की हड्डी से पूरी जो है ये केज वाली हड्डियां जो है, रिब्स वाली हड्डी, ये पीछे की तरफ जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है, ये पीछे एक हड्डी होगी थोरैसिक वाली, सामने की हड्डियों से, ये सामने की हड्डी, एक सेकंड में बना नहीं पा रहा हूं, एक होगी सामने से इस तरीके से पीछे की हड्डी, और ये इस तरीके से घूम के जो है, इस तरीके से घूम के आगे की हड्डियों से इस तरीके से घूम के जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो ये समझ में आई बात। तो ये देखो, ये आगे सामने जो है ना वो एक हड्डी है, ये सामने एक हड्डी, और ये बाकी सारी जो है वो केज वाली हड्डियां। ठीक है, तो रिब केज में कौन कौन सी हड्डी हो गई, एक सामने की हड्डी, और ये पीछे वाली जो है वो घूमी हुई हड्डियां, जो केज की हड्डियां हैं,
ये सारी हड्डियां, ठीक। तब समझना मेरी बात को, ये सामने वाली जो हड्डी होती है ना, ये सामने वाली हड्डी जो है ना, ये वाली हड्डी, इसको कहते हैं स्टर्नम। पेपर में पूछा जाता है, क्या कहते हैं, ये सामने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। सामने वाली हड्डी को स्टर्नम कहते हैं, ठीक। और ये एक ही होती है, ये एक ही है सामने पूरी, तो ये वाली हड्डी स्टर्नम। अब स्टर्नम से जुड़ी हुई बाकी हड्डियां जो है वो क्या होती हैं, वो रिब्स की हड्डी है, वो रिब की हड्डी है। और ये रिब की हड्डी कितनी होती है, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ, तो टोटल कितनी हो गई, 24। तो मतलब 12 का पेयर, इस तरफ 12 इस तरफ 12, तो टोटल हो गई कितनी, 24। और एक स्टर्नम की हड्डी, टोटल कितनी हो गई, 25। तो इस तरीके से 25 जो है वो थोरैसिक में सामने जो है वो थोरैसिक केज में जो है वो कितनी हड्डी हो गई, 25 हड्डियां हो गई, ठीक। समझ में आई क्या 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 मैंने बोला थोरैसिक में एक सामने स्टर्नम दिखेगा, एक सामने की हड्डी होगी, सामने वाली हड्डी होगी, और साइड साइड से जो केज की हड्डियां होंगी, रिब्स की हड्डियां होंगी, वो हड्डियां होंगी। और वो सारी हड्डियां कितनी, वो 12 दूना 24, 12 का पेयर, और एक स्टर्नम की हड्डी, एक हड्डी 25। तो इस तरीके से 12 दूना 24 और एक 25, तो ये टोटल 25 हड्डियां हो गई, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं एक बार, और एक डायग्राम और है इसमें समझना। देखो ये पूरा गिनती किया हुआ है, 1 2 3 4, ये पूरा जो है वो 12 हड्डियां हमने देख रखा है, क्या कि एक तरफ से 12 दूसरी तरफ से 12, टोटल हो गई 24, और ये बीच में स्टर्नम। अब समझना मेरी बात को है कि भाई आप यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा क्या कि ये जो हड्डी देख रहे हो ना, यहाँ पे ये हड्डी, एक सेकंड मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से देखना, यहाँ तक ये 7 तक जब आप देखोगे तो सारी हड्डियां देखो, ये जो हड्डी है ये स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, दूसरी हड्डी जो है वो स्टर्नम से जुड़ी हुई है, तीसरी हड्डी स्टर्नम से जुड़ी है, चौथी हड्डी, ये इस तरीके से सारी 7 तक अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से सब जो है वो स्टर्नम से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, बीच की स्टर्नम से जुड़ी हुई है। लेकिन 8वीं हड्डी को जब आप देखोगे ना, तो 8वीं हड्डी जो है वो स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई है, ये 7वीं हड्डी से जुड़ी हुई है, ऐसे ऐसे, ठीक है। जब आप 9वीं को देखोगे तो 9वीं भी जो है वो 8वीं से जुड़ के 7वीं से जुड़ी हुई है, ठीक। अगर आप 10वीं को देखोगे तो वो भी इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो आपको क्या दिखा, क्या कि 7वीं हड्डी तक तो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, क्या कि 7वीं हड्डी तक जो है वो तो डायरेक्टली जुड़ी हुई है। ये क्या है, ये डायरेक्टली जुड़ी हुई है, किससे, स्टर्नम से, डायरेक्टली क्या जो स्टर्नम से जुड़ी हुई है। लेकिन ये सारी हड्डियां जो हैं, जो आप नीचे देखोगे 10 तक जब आप हड्डियां देखोगे यहां से 10 तक, तो आपको दिखेगा ये इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, ये इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं स्टर्नम से, ठीक, स्टर्नम से। और अगर लास्ट की 11 को देखोगे और 12 को देखोगे तो ये तो किसी भी चीज से जुड़ी हुई नहीं है, ये सिर्फ लटकी हुई है, ये सिर्फ लटकी हुई है, ठीक है। तो समझ में आया, क्या देखा, 1 से 7 तक, 1 से 7 तक जो है वो क्या है, पूरा स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, इस बीच वाली हड्डी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद 8 9 10 जो है वो स्टर्नम से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और 11 और 12 जो है वो सीधा झूल रही है, ये फ्लोट कर रही है, ठीक। समझ में आई बात, तो देखना अब मैं फिर से इसको देखता हूं। देखो हमने क्या देखा, कि टोटल जो थोरैसिक में या केज के अंदर टोटल कितनी हड्डियां, टोटल हड्डियां 25, ठीक है। अब हम 25 को अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो 25 में एक हड्डी स्टर्नम के पास, इधर कर लेते हैं, एक हड्डी स्टर्नम के पास में है, स्टर्नम एसटी लिख दिया है, और बाकी जो हड्डियां हैं टोटल 24, ये है रिब्स की हड्डियां, ठीक है, ये रिब्स की हड्डियां, ठीक। अब इसमें 7 हड्डियां जो हैं, 7 हड्डियां जो हैं ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, और बाकी की रेस्ट हड्डियां जो बची, कितनी बची, यहाँ पे 7 दूना 12 कर लेना आप, यहाँ पे मैं 12 का पेयर कर दे रहा हूं, ठीक है ना, 12 पेयर, ये पेयर पे चल रहा है, तो यहाँ पे 7, बाकी की बची 5 हड्डियां जो हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें जो है जो 7 डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, समझना मेरी बात को, जो 7 डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं स्टर्नम से, उसे हम कहते हैं ट्रू रिब्स, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रू रिब्स। और जो इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं उसे हम कहते हैं फॉल्स रिब्स, क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। अब इस 5 में भी जो है वो हमने देखा, 5 में हमने देखा कि भाई 3 जो है वो तो इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बाकी की 2 जो हैं वो डायरेक्टली क्या कर रही हैं, झूल रही हैं, ये झूल रही हैं। इसमें 2 कौन कौन सी थी, नीचे वाली 11 और 12, यही तो थी ना, 11 और 12, तो ये जो है वो क्या कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, तो इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक। तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी है टोटल रिब्स, टोटल रिब्स है 12 का पेयर, मींस 24 हड्डियां, ठीक है। इसमें ट्रू रिब्स कितनी है, इसमें जो है वो 7
ट्रू रिब्स हैं एक तरफ और दूसरी तरफ 7, मतलब टोटल कितनी हो गई ट्रू रिब्स? 14 ट्रू रिब्स हो गई। अब फॉल्स रिब्स पूछा जाएगा तो कितनी हो जाएंगी? 5 एक तरफ दूसरी तरफ 5, तो कितने हो जाएंगे ट्रू रिब्स, सॉरी फॉल्स रिब्स कितने हो जाएंगे? फॉल्स रिब्स हो जाएंगे आपके 10। और अगर आपसे पूछा जाएगा फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सी, तो नीचे की दोनों, एक तरफ से दूसरी तरफ से 2, तो कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप याद रखोगे रिब्स की बात। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, यही बात जो है वो मैंने लिख दिया है। रिब्स जो है, रिब्स कितनी? रिब्स 24 जो है वो प्रोटेक्ट करती है हार्ट और लंग्स को। उसके बाद हम स्टर्नम की बात करें, स्टर्नम 1 है, ये कनेक्ट करता है रिब्स को फ्रंट में, है ना, सब आके इसी में तो जुड़ रहा है, ये चीज है। यहाँ पे रिब्स के क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे ट्रू रिब्स हो गए, ट्रू रिब्स 1 से 7 डायरेक्टली जो कि स्टर्नम से अटैच होती हैं। यहाँ पे फॉल्स रिब्स की बात करें तो 8 से 10 तक ये जो है वो इनडायरेक्टली अटैच होती हैं। और फ्लोटिंग रिब्स जो है वो 11-12 ये स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, ये झूल रही होती है सिर्फ। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमने पूरा कर लिया, यहाँ पे जो है वो स्कल का पूरा किया, उसके बाद हमने रिब्स को किया और उसके बाद हमने वर्टिब्रल कॉलम को किया। तो इस तरीके से हमने पूरा एक्सियल जो है वो खत्म कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे? अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कहता है? बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ, अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में अंतर्निहित होती हैं जो निम्न से बनी होती है। तो भाई बोन सेल्स पूछने का सवाल घुमा फिरा के यही है, देखो ग्रुप डी में पूछा है। और किस तरीके से घुमा फिरा के पूछते हैं? पूछने का अर्थ ये है क्या कि भाई बोन सेल्स बनी हुई किस चीज की होती हैं? किस चीज की बनी हुई होती है? हार्ड मैट्रिक्स, जो इसको हार्डनेस देता है वो कौन सी चीज होती है? अब भी हमने सबसे पहले पढ़ा है ना, कैल्शियम और फास्फोरस, यही 2 चीजें थी, हमें कुछ भी और देखने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो ऑप्शन देखो, फास्फोरस पोटेशियम, फ्लोराइड कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोरस, पोटेशियम कैल्शियम, हमें पता है कि कैल्शियम फास्फोरस होता है। ऑप्शन सी खत्म हो गया। ठीक, आगे देखें, आगे है मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इज कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम या सिस्टम्स। अब क्या बोल रहा है? अधिकांश प्राणियों में गति निम्नलिखित में से किस प्रणाली या प्रणालियों को समन्वित गतिविधि है? ठीक है ना, समन्वित गतिविधि है। अब बोल रहा है कि कौन कौन सा सिस्टम मिलके हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, कहने का मतलब यही है। ठीक, अब मूवमेंट में मदद कौन कौन सा करता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कहता है भाई? ओनली स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम, स्केलेटन और नर्वस सिस्टम, कह रहा है सिर्फ मस्कुलर सिस्टम, फिर कह रहा है मस्कुलर स्केलेटन और नर्वस सिस्टम, फिर कह रहा है ओनली नर्वस सिस्टम। एक बात बताओ, समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कि क्या सिर्फ हड्डी से मूवमेंट हो जाएगा? क्या हड्डी से जुड़ती है ना मसल्स, मसल्स ये साथ में मूवमेंट कर रहा है, तो मसल्स की भी तो जरूरत है ना मूवमेंट के लिए। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है, हम अपने बॉडी को ही देख के इतना तो समझ पा रहे हैं क्या कि मसल और स्केलेटन दोनों की ही जरूरत है मूवमेंट के लिए। डन। और आपको ये भी पता होगा क्या कि मसल और बोन्स किस चीज से जुड़ा होता है? MBT, मसल बोन टेंडन, तो टेंडन से याद हो जाएगा, और बोन बोन लिगामेंट। ठीक है ना, तो मसल और बोन्स का तो हमको समझ में आता है, मसल और स्केलेटल सिस्टम का तो समझ में आता है मूवमेंट के लिए। वैसे भी जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगा कि मसल और स्केलेटल एक ही जगह पे है, वो है ऑप्शन सी। बट अब थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपके सामने अचानक से कोई शेर आ जाए या चीता आ जाए तो आप क्या करोगे? आप बहुत जल्दी से भागोगे, भागोगे। आपके अंदर क्या हुआ? आपके अंदर सडन कोऑर्डिनेशन हुआ, स्टिमुलस आया, एक इंपल्स जनरेट हुआ, आपके ब्रेन ने दिया, और आपके ब्रेन ने ये चीज समझाया क्या कि नहीं भाई जल्दी आओ, नहीं तो ये मार के खा जाएगा तुम्हें, तो तुम तुरंत भागते हो उसको देख के। ये किसने जनरेट किया? ये काम नर्वस सिस्टम का होता है ना। ये काम किसका होता है? ये नर्वस स्टिमुलस जनरेट करना, इंपल्स जनरेट करना, ये कौन करता है? ये नर्वस सिस्टम करता है। तो नर्वस सिस्टम ने तुम्हें ये क्या बताया कि हाँ भाई जल्दी भागो, और उस मैसेज को डिकोड किया किसने? मसल्स और बोन्स ने, और हम भाग जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? यहाँ पे नर्वस सिस्टम की भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, समझ में आई बात? तो आपको होपफुली बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट, मैं बार बार बोलता हूं, नॉट आए अलर्ट हो जाओ, नॉट आए अलर्ट हो जाओ, तो गलत वाला ही अपना आंसर होगा भाई, गलत वाला ही अपना आंसर होगा। समझना मेरी बात को। कह रहा है द स्टेपिस इन द मिडिल ईयर इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन। बिल्कुल सही बात। स्टेपिस सबसे पहले क्या मिडिल में था? मिडिल ईयर में था, बिल्कुल सही, एकदम सही, मिडिल में था। उसके बाद क्या स्मॉलेस्ट था? बिल्कुल था। हमने इसको याद करने का तरीका भी बनाया था, सिम से याद किया था, स्टेपिस इनकस मैलियस, बात खत्म था इस तरीके से। और स्टेपिस जो था वो क्या था भाई? स्टेपिस जो था वो स्मॉलेस्ट था, याद कर लिया था। तो ये बात तो सही है, ये सही है, मतलब अपना आंसर नहीं है।
अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ये तो मैंने आपको बताया ही है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने पढ़ा था क्या कि भाई क्या होता है, अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल है, किसी बिना काम का ऑर्गन है। तो एकदम सही बात है, एकदम सही बात है ना। उसके बाद कह रहा है बोन मैरो प्रोड्यूसेस आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी। एकदम सही, सबसे शुरू में ही मैंने आपको बताया क्या कि क्या करता है बोन मैरो, दो तरीके के, रेड और येलो। रेड वाले में एक अंदर क्या बनता है, आरबीसी बनता है। तो एकदम सही बात, ये भी सही बात है। मतलब अब सारी सही है तो एक ही गलत निकलता है तो वो गलत है ही, बट उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है भाई, ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम हैज 33 वर्टिब्रेट। अब एक बात बताओ, क्या 33 बोन होते हैं क्या? क्या वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन होते हैं? नहीं, 29, 26, 25, कितने बोन थे? 26 बोन थे। यही गलत है, यही गलत है, और ये गलत है, इसलिए ये अपना आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्टलिस्ट करके भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे देखें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन इन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन। अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक औसत वयस्क मनुष्य में कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या देखो जेई में पूछा हुआ है। ठीक है, कितनी होती है भाई? 206। एडल्ट बोल दिया, एडल्ट बोल दिया तो भाई 206, खत्म। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। चलो आगे, इन ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रे इज अ पार्ट ऑफ। अब वर्टिब्रे किस चीज का पार्ट है भाई? वर्टिब्रे किस चीज का पार्ट है? स्पाइन का पार्ट है ना, पूरे स्पाइन का पार्ट है ना। तो कौन सा है? इंटेस्टाइन, लिवर, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, किस चीज का पार्ट है? स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। किस चीज का है? स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। अब देखो, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। देखो आज अभी तक तो मैंने आपको ये बताया नहीं है, ठीक है, बट फिर भी ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्या कि कौन सा है। एंकल है, शीन बोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, या फिर आपका थाई बोन है। वैसे भी आपको ये चीज पता होगा, आप महाभारत हम सबने देखा हुआ है। महाभारत में दुर्योधन जो है उसकी जंघा बहुत मजबूत हो जाती है, और जंघे पे ही जो है वो कौन वार करते हैं? भीम वार करते हैं। तो इस चीज से आपको याद है क्या कि भाई जंघा जो है वो सबसे मजबूत पार्ट होता है, और जंघा में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बोन होता है? थाई बोन। और थाई बोन को क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर, और यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो महाभारत की कहानी से भी सब, मतलब वैसे तो मुझे ये वैसे ही याद था, है ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या कि भाई जांग की हड्डी सबसे मजबूत होती है, तो यहाँ थाई बोन दिया हुआ है, थाई बोन को ही फीमर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद होता है, तो ये वैसे भी याद होगा, बट फिर भी ये चीज आप देख लो, है ना, आगे आएगा तो इसको हम देखेंगे। चलिए अच्छा देखिए, तो हम अपने अंतिम स्लाइड के ऊपर आ गए। होपफुली आपको शुरुआत से मैंने बोला था क्या कि इंट्रोडक्शन से लेके हम एक्सियल स्केलेटन तक हम पढ़ेंगे, तो हमने एक्सियल तक खत्म कर लिया है। आने वाले पार्ट में हम और सारे पार्ट को भी, पूरे टॉपिक को इसी तरीके से खत्म करेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली। और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आपको यहीं के यहीं याद हो जाए। नोट्स आप मुझसे लो, 1.5 या 2x पे लगा के आप बार बार इस लेक्चर को सुने, रिवाइज करो और खत्म करो यार, इस बार आप सिलेक्शन लो। ठीक है, बाकी इतने ही कॉम्प्रिहेंसिवली अगर आपको हिस्ट्री और स्टैटिक जीके भी पढ़ना है तो हमारे चैनल के ऊपर वो भी चल रहा है। ठीक है, उसको भी आप जरूर करो, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, देखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद।